आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। नफीस साहब मीरपुर ख़ास से पूछते हैं, मैं पैदाइशी तौर पर एक टांग से माजूर हूँ, मेरी उम्र 21 साल हो गई है, शादी करना चाहता हूँ लेकिन मेरी माजूरी की वजह से कोई रिश्ता नहीं मिल रहा। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कारोबार करूँ कि लोगों को मेरा ऐब ही नज़र ना आए। मेरे वालिदैन मेरी हालत की वजह से मुझे अकेले घर से बाहर जाने नहीं देते, जिसकी वजह से मैं घर में बैठा बैठा नफसियाती मरीज़ बनता जा रहा हूँ। बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएँ कि मैं ऐसा क्या काम करूँ जिससे मेरे वालिदैन भी मुतमईन हो जाएँ और अच्छी जगह रिश्ता भी मिल जाए। हज़रत मौलाना शमशुगबरी साहब रहिमहुल्लाह ताला जो शहीद हुए, वो भी पाँव से माजूर थे और दोनों पाँव से माजूर थे, सारी ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुजरी उनकी। तो उन्होंने मदरसे में पढ़ाई के दौरान जो है ना एक काम शुरू किया, शहद का बिज़नेस, और एक केन ख़रीदा उन्होंने, वो बेचा। वहाँ से करते 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 अल्लाह ने इतना नवाजा उनको कि उन्होंने फिर ज़िंदगी भर मदरसों में बग़ैर तनख्वाह के पढ़ाया है, बल्कि उल्टा ताउन किया करते थे वो। और 2 शादियां की उन्होंने। जब उनकी शहादत हुई है तो 2 वाइफ्स थी उनके पास। माशाल्लाह आज उनके बेटे हैं, बेटियां हैं, दामाद हैं, और उनका वो कारोबार अब बच्चे चला रहे हैं। तो बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला, आप थोड़ी सी मेहनत करें, घर से निकलें, कुछ थोड़ा सा बिजनेस। अच्छा, उन्हीं दिनों में मैंने भी शुरू किया शहद का कारोबार, मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चला, और आप देख लें 22-23 साल के बाद जाके मैंने वो काम ही बंद कर दिया। तो क्योंकि मेरे दोनों हाथ दोनों पाँव सलामत हैं, ठीक है ना, तो अल्लाह ने कहा कि नहीं भाई, तू कुछ और कर ले। तो जब इंसान माजूर होता है ना, तो एक तरह से अगर वो कहीं नाकाम हो रहा हो तो अगर वो कुछ करे, अल्लाह दूसरी तरफ से उसको नवाज देते हैं। तो उनके काम में अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि माशाल्लाह इतना चल गया काम। तो मैं नहीं कह रहा आप शहद का काम करें, मेरा मकसद है आप कुछ ना कुछ करें, बिजनेस ऐसा करें जो हाथ डालें बिजनेस में। अच्छा, ये नहीं होता कि बिजनेस में कि आज शुरू किया आपने तो आज ही लाखों रुपए कमाना शुरू कर दिया और बीसियों रिश्ते आना शुरू हो गए आपके पास, ऐसा नहीं होता। हज़रत मौलाना असलम शगुरी साहब रहिमहुल्लाह ने जब काम शुरू किया, बहुत स्लोली कई साल के बाद जाके फिर वो उसमें तरक्की हुई है। फिर उन्होंने बाकायदा कंपनी बनाई, फिर मुलाजिम रखे, और फिर तो वो दीन की खिदमत में लगे रहे। कारोबार तो उनके मुलाजमीन ने संभाला हुआ था, फिर उनके बेटों ने संभाल लिया। तो जब बेटे बड़े होते गए, बच्चे बड़े होते गए, तो यहाँ भी यही मसला है कि आप बिस्मिल्लाह करें, हिम्मत करें। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपकी मदद करे। और जो इस तरह के ज़रूरतमंद लोग होते हैं, लोगों को भी चाहिए कि भाई उनको तरजीह दें दूसरों पे, क्योंकि माजूर आदमी बेचारा क्या करेगा, वो तो हर काम में बेचारा अगर लोग उसका साथ नहीं देंगे पीछे रह जाएगा। तो हमें तरजीह भी ऐसे ही लोगों को देनी चाहिए जिनमें कोई माजूरी हो, तो उनके कारोबार को हम सबको मिल के बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो इस तरह से अपने पाँव पे खड़े हो सके वो। तो दिल से दुआ है अल्लाह ताला आपकी में बरकत दे आपके काम में। और वैसे भी आजकल ऑनलाइन बिज़नेस की इतनी किस्में आ चुकी हैं, अमेज़ॉन पे बिज़नेस हो रहा है, उसके अलावा भी ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, उसमें तो दोनों पाँव का सलामत होना ज़रूरी नहीं है। पहले लोग करते थे, बाहर से बोरियां उठा उठा के लेके जा रहे हैं, आपने तो घर बैठे बैठे भी आपने इंटरनेट पे बिज़नेस कर सकते हैं, उसकी में आप कोशिश करें। बहुत सारे बिज़नेस होते हैं, वो तो आपको कारोबारी लोग ही अच्छा मशवरा देंगे। मैं तो मौलवी आदमी हूँ, मैं बिज़नेस के मशवरे के बजाय आपको हलाल हराम का बता सकता हूँ, लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि आप भी बिज़नेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिज़नेस नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा मसला ये है, चाहे इंडिया हो पाकिस्तान हो, इंडिया में तो फिर भी अब लोग जो है ना कुछ दिल जमी के साथ काम करते हैं। पाकिस्तान में तो मैंने तो देखा है ना, हमारे लौंडे लपाड़े, इनको करोड़पति बनने का शौक होता है, काम ये इस्तिकामत के साथ करते ही नहीं है। मैंने बड़े लड़के देखे हैं, बड़ा जोश होगा जी अब हम बिज़नेस करेंगे, ये करेंगे, 4 दिन के बाद जब देखते हैं पैसा नहीं आ रहा तो बैठ जाते हैं आराम से, वो समझते हैं 4 दिन में पैसा आ जाएगा। भाई आप हिम्मत करके, और अगर आपसे बिज़नेस नहीं होता तो आप मेहनत करके एजुकेशन में आगे बढ़ें, तालीम में आगे बढ़ें, अच्छी जॉब मिल जाएगी आपको। तरजीह तो बिज़नेस ही को देनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है हर आदमी नहीं कर सकता। तो बिजनेसमैन को भी तो मुलाजिम रखने ही पड़ते हैं ना। अगर सारे मुलाजिम ताजिर बन जाएंगे तो तिजारत कहाँ से चलेगी लोगों की। तो आप पढ़ाई को फोकस करें, घर में बैठ के पढ़ें, घर में बैठ के ज़्यादा आदमी अच्छा पढ़ सकता है बाहर घूमने वालों से। पढ़ाई को फोकस करें, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, आप सीए करने वाला, आपको पता है पाकिस्तान में उसकी कितनी वैल्यू है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो आप मेहनत कर लें, आपको फेल होके भी आपकी अच्छी तनख्वाह हो जाएगी। तो उसमें तो कोई ये नहीं है कि जी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसके दोनों पाँव सलामत हों तो उसको जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे डॉक्टर बन सकते हैं आप, बहुत सारे काम है जिसमें आप कर सकते हैं। तो घर बैठे नफसियाती मरीज ना बने, कुछ करें, फिर इंशाअल्लाह देखो आपकी 4 शादी होंगी इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब।